नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के 60 क्वेश्चन को। सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 60 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में बोल सकते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। यही दोस्तों आपसे पूछा जाए जो 1760 में कौन युद्ध हुआ था? बॉन्डीवॉस का युद्ध। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 1761 में कौन युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर दोस्तों पूछा जाए 1764 में कौन युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध बोलिएगा 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल है साथी आपको आगरा में स्थित है, याद रखिएगा आगरा में। किस नदी के किनारे साथी? तो यमुना नदी के किनारे बोल सकते हैं ताजमहल स्थित है। और शाहजहां का मकबरा भी दोस्तों कहाँ है? आगरा में ही है शाहजहां का मकबरा। शाहजहां के काल को बोल सकते हैं आप वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों जहांगीर के काल को अगर पूछा जाए तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों किसके काल को? जहांगीर के काल को। जहांगीर, अनारकली, नूरजहां, ये तीनों का मकबरा साथी लाहौर में है, जो कि अपना भारत से बाहर है, पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा। हुमायूं का बात करते हैं साथियों, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? सिकंदरा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? दोस्तों अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसका नाम यहाँ पर प्लेटिपस है, याद रखिएगा। प्लेटिपस मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक और है दोस्तों जो अंडा देता है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसका नाम है एकिडना बोल सकते। क्या? एकिडना दोस्तों याद रखिएगा, एकिडना। यह भी ऐसा ही जानवर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न कहता है, भारत के कौन से राज्य को दूध का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपना भारत ही करता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का भी उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं गेहूं का भी उत्पादन करता है। जनसंख्या के हिसाब से साथी सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए अपना भारत का, फिर भी आप उत्तर प्रदेश को ही लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? दोस्तों सबसे बंजर भूमि पूछा जाए ना, राजस्थान आप बोल सकते हैं। राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। कहता है, लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला अगर पूछा जाए तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा शाहजहां। यही दोस्तों अगर आपसे आगरा का पूछा जाए, आगरा का दोस्तों, तब क्या बोलिएगा? तो अकबर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? इस 4 ऑप्शन में से कश्मीर को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 1192 में लड़ा गया था। तराइन का दोस्तों तृतीय युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 1215 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का तृतीय युद्ध। यही दोस्तों अगर 1194 में पूछा जाए आपसे तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मुगल वंश का स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था, तो बोल सकते हैं आप बाबर के द्वारा किया गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1527 में दोस्तों याद रखिएगा आप कौन युद्ध होता है, तो खानवा का युद्ध दोस्तों होता है आपको 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। यहाँ पर सही जवाब 1527 हो जाएगा दोस्तों। और बोल सकते हैं आप 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, 1528 में लड़ा गया था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ। साथियों सही उत्तर हो जाएगा 1857। इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब शुरू हुआ, तो 10 मई को शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ से। याद रखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था। याद रखिएगा कमल व रोटी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी मेरे भाई आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र को आप लॉक कर लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों कोई भी बिहू पूछा जाए तो असम में आप लॉक कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी असम याद रखिएगा। कहता है गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला। तो गोवा को दोस्तों किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला, तो यहाँ पर सही उत्तर 1987 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत दोस्तों 1966 के दशक में बोल सकते 1966। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यही दोस्तों अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। साथियों RBI का आपसे स्थापना पूछा जा रहा है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को मेरे साथियों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो साथी यहाँ पर 25 बोल सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन पूछा जाए तो शुक्र याद रखिएगा। पृथ्वी को मेरे भाई नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन शुक्र को अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र को कहा जाता है चमकीला ग्रह बोल सकते हैं आप। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। शनि दोस्तों सबसे हल्का ग्रह याद रखिएगा, सबसे हल्का ग्रह है शनि का बात किया जाए तो। वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है। तो साथियों सही उत्तर यहाँ पर अगर आप लॉक किए हैं नाइट्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है लगभग में 78%। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03%। ऑक्सीजन साथियों 21% के आसपास। हाइड्रोजन दोस्तों ब्रह्मांड में बोल सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा आप। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे। आर्यभट्ट का अगर बात किया जाए तो खगोल शास्त्र से संबंधित हो जाते हैं आर्यभट्ट याद रखिएगा आप। प्रश्न का था कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है याद रखिएगा आप। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसको हार्मोन भी कहा जाता है। कौन विटामिन को, हार्मोन विटामिन डी को। पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में,
तो साथियों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा महासागरों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से स्वीडन याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी को हुआ था। नोबेल पुरस्कार और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। भारत में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई के दिन दोस्तों बोल सकते हैं श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल अगर साथी आपसे पूछा जाए तो कमल बोलिएगा आप, कमल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? तो यहाँ पर क्रिकेट याद रखिएगा आप, क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट का जननी बोल सकते हैं इंग्लैंड को कहा जाता है, जन्मदाता अगर पूछा जाए तो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात दोस्तों, वेनेजुएला याद रखिएगा आप। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ना 14 सितंबर के दिन। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तब क्या बोलिएगा? तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च जो शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर 1930 में याद रखिएगा दोस्तों, 12 मार्च 1930 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है इसको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? उपनिषद से इसको लिया गया है। कहता है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? साथियों यहाँ पर अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो शनि और बृहस्पति दोनों के, तो सही उत्तर यहाँ पर शनि को लॉक कीजिए आप। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, शनि ऑप्शन में नहीं रहता तो बृहस्पति को भी आप लॉक कर देते। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय क्षेत्र हैं? तो दोस्तों 8 याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम साथियों पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग का कारण होता है? दोस्तों पोलियो जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए क्रिकेट से याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछा जाए तो याद रखिएगा साथी ह्वेनसांग याद रखिएगा आप, ह्वेनसांग यह चीनी यात्री थे। फाहयान का बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में दोस्तों आए थे। और कौन? तो फाहयान याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 2.4 याद रखिएगा, कभी कभी 2.2 भी दिया रहता है, ऑप्शन में देख के लॉक कीजिएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है दोस्तों। टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति, और आलू उत्पादन गोल क्रांति। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एंडीज, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? या मस्तिष्क में। इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित आपको महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है मेरे भाई। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया होता है आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, याद रखिएगा, इसके कारण। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अतः चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? दोस्तों सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो विक्रम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी
विक्रम सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए कहाँ, अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, याद रखिएगा। वोल्ट किसका है? तो वोल्ट है विभव या विभवांतर का। वाट किसका है दोस्तों? तो शक्ति का है वाट। यही मेरे भाई ओम पूछा जाए तो ओम बोल सकते हैं आप, प्रतिरोध का है। किसका है? प्रतिरोध का है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? किसमें होता है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा इसमें होता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथी यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा साथियों आप, जो कि गले में पाई जाती है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने दोस्तों जीता था 1983, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1928 में गठन हुआ था साइमन कमीशन का। 1927 में अपना रिपोर्ट दिया था साइमन कमीशन दोस्तों। 1930 में साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 गो सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं थे। प्रश्न का था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंवला है, याद रखिएगा इसका प्रमुख स्रोत। रिकेट्स विटामिन डी के कमी कारण होने वाला रोग है। पेलागरा विटामिन B3 के कमी कारण होने वाला रोग है दोस्तों, जिसको नियासिन बोला जाता है। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना मेरे भाई किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप, ऑप्शन डी को। इसको डॉक्टर VR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों यह योजना शुरू किया गया था 1998 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उत्तर आप सभी दोस्त को कमेंट बॉक्स में देना है। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम साथी कम समय में जीके जीएस के 60 प्रश्न को रिवीजन करवा दिए, बहुत ही कम समय में। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। साथ ही हम आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, दोस्तों बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, ये सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कोई भी एग्जाम का बात कीजिए उसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।